नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो शॉर्ट्स आंसर की सीरीज लेकर के चल रहे हैं उसमें आज सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्रुप एंड परम्यूटेशंस ग्रुप के जितने भी शॉर्ट्स टाइप के क्वेश्चंस थे उनको हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 हमारा सब ग्रुप्स है और चैप्टर 4 में हम ये टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इसके फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि चैप्टर का नेम है उपग्रुप या सब ग्रुप। इसे हम उप समूह भी कहते हैं। ओके, उपग्रुप, उप समूह या सब ग्रुप। तो ग्रुप हमने पढ़ा। ग्रुप के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप किसी को भी यदि हम ग्रुप डिफाइन करें, परिभाषित करें, उसके लिए एक सेट होना चाहिए। सेट कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। एक ऑपरेशंस होना चाहिए। ओके, तो जिसे भी हम ग्रुप डिफाइन करते हैं दो बात वो खुद से लेकर के आता है, नॉन एम्प्टी और एक ऑपरेशन। चार बात हम उसे देते हैं। कौन कौन सी बातें? फर्स्ट हमारी क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिविटी, थर्ड हमारा आइडेंटिटी और फोर्थ था हमारा इनवर्स। ओके, तो ये चार बात हम उसे देते हैं, दो बात खुद लेकर के आता है, 6 प्रॉपर्टी रखता है ग्रुप। तो जब भी ग्रुप दिखे आपको ये 6 बातें भी दिखनी चाहिए। अब बात करते हैं हम उपग्रुप। तो उपग्रुप अलग से कुछ नहीं है, दो ग्रुप होते हैं। दो ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप, एक छोटा ग्रुप। छोटा ग्रुप है इसका मतलब ये थोड़ी ना छोटा है तो वो 6 में से 5 बातें लेगा, नहीं, 6 बातें होंगी उसके लिए भी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जितना मर्जी बड़ा हो जितना मर्जी छोटा हो, 6 बातें होंगी। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा? सबसे छोटा ग्रुप होता है हमारा ये लो साहब, ये ग्रुप हो गया हमारा सबसे छोटा ग्रुप। एक ही एलिमेंट है वो भी कैसा? आइडेंटिटी। एक ही एलिमेंट है वो भी कैसा? आइडेंटिटी है। ये हमारा सबसे छोटा ग्रुप हो गया। और सबसे बड़ा ग्रुप यदि आप जिसको ग्रुप कह रहे हो ना वो खुद ही सबसे बड़ा है। ओके, तो यदि हमसे पूछा जाए कि कोई ग्रुप है उसके सबसे छोटा, ये जो उपग्रुप की हम बात करें कि ग्रुप तो अनलिमिटेड है, जिसको देखें वही ग्रुप बन जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का वैसे हम लेते हैं बड़ा ग्रुप। तो यहाँ उपग्रुप की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा उपग्रुप कौन होगा? जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो ही सबसे छोटा ये होगा। हाँ, ये 6 प्रॉपर्टी लेता है। 6 प्रॉपर्टी ये भी डिफाइन करता है। नॉन एम्प्टी है एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी, ऑपरेशन स्टार ले लिया इसने, जो भी मर्जी ऑपरेशन दिया हमने इसको, क्लोजर होगा इसमें एक ही एलिमेंट है तो दोनों ही कौन होंगे? ई होगा। और ई को आप ई से ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा? ई तो आएगा, आइडेंटिटी आएगा। इसमें है एसोसिएटिव, आप 3 एलिमेंट भी आइडेंटिटी की ले रहे हो, कैसे ऑपरेट करो? आइडेंटिटी निकलेगा। आइडेंटिटी तो खुद ही बैठा है और आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का इनवर्स भी क्या होता है? हमारा आइडेंटिटी ही होता है। तो ये चारों बातें, ये दो बातें खुद वाली भी रखता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि उपग्रुप क्या है। ये सभी जो बातें मैं बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा नहीं है, यहां हमारी डेफिनेशंस में आने वाली है। तो सबसे पहले उपग्रुप की बात करें। उपग्रुप की डेफिनेशंस हम क्या देंगे? यदि H G का उपसमुच्चय है, और G क्या है यहाँ हमारा? G है यहाँ हमारा एक ग्रुप है तो एक ऑपरेशन भी होगा। G स्टार हमने मान लिया कि G स्टार एक ग्रुप है तो H G का नॉन एम्प्टी सेट है। लिखेंगे, एक बात समझ लेते हैं। तो H G का नॉन एम्प्टी सेट है और जो ऑपरेशन ये G ले रहा है उसी ऑपरेशंस के लिए H भी क्या हो हमारा? H भी हमारा एक ग्रुप हो जाए।
तो इसे हम इसका उपग्रुप कहते हैं। अब उपग्रुप की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। क्या है उपग्रुप की डेफिनेशन? तो सबसे पहले जो हम उपग्रुप की डेफिनेशंस लें, तो ये हम डेफिनेशंस लें, यदि G स्टार एक ग्रुप है तथा HG का अरिक्त समुच्चय हो तब। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप के लिए हम जानते हैं दो बात खुद से लेकर के आता है, नॉन एम्प्टी, उनमें से एक बात होती है नॉन एम्प्टी। तो ये भी तो एक ग्रुप ही है, बस H से छोटा ग्रुप है, लेकिन 6 बात तो ये भी रखेगा। तो ये बात इसके लिए भी होगी लागू कि ये कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कि इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। तो HG का अरिक्त समुच्चय हो तब H और स्टार H स्टार G स्टार का उपग्रुप कहलाता है यदि H भी स्टार के लिए एक ग्रुप हो। ये हमारी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी सब ग्रुप की। तो सब ग्रुप हम क्या कहेंगे, G स्टार। देखो, जिससे आप उसको सब मतलब छोटा बता रहे हो, तो आपको एक ग्रुप होना चाहिए, तो हमने एक बड़ा ग्रुप लिया G स्टार। ये मान लिया कि ये G स्टार एक ग्रुप है और एक सेट H है, वो इस G का कैसा है, अरिक्त समुच्चय है, तब H स्टार G स्टार का उपग्रुप कहलाएगा यदि H भी स्टार के लिए एक ग्रुप हो। यहां जो ऑपरेशन ले रहे हो वही ऑपरेशन आप यहां लोगे, यहां O ले रहे हो तो यहां भी आप O लोगे। ओके, सब ग्रुप है, इसका मतलब ऑपरेशन इससे बाहर नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा इसमें समाएगा। इसी का एक छोटा पार्ट ले रहे हैं हम। जब ये कंप्लीट ही उस ऑपरेशन के लिए है तो उसका छोटा पार्ट भी उसी ऑपरेशन पे होना चाहिए। ये हमारी उप ग्रुप की एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। क्या होगी, यदि G स्टार एक ग्रुप है तथा HG का एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय, उप समुच्चय भी बोल सकते हो आप इसे, यदि HG का अरिक्त उप समुच्चय, ओके उप समुच्चय ठीक रहेगा, उप समुच्चय हो नॉन एम्प्टी सबसेट, तब H स्टार G स्टार का उप ग्रुप कहलाता है यदि H भी स्टार के लिए एक ग्रुप हो। अब ये हमारे पास में जो उप ग्रुप होते हैं ना, ये हमारे 2 टाइप्स के बनते हैं। अभी जो हमने सबसे बड़ा सबसे छोटे की बात की, उन्हीं के ऊपर बनेगा। तो ये हमारे पास में 2 टाइप्स के बनेंगे। एक तो होगा हमारा तुच्छ उपग्रुप, ट्रिवियल सबग्रुप। ओके, ट्रिवियल सबग्रुप क्या होगा, G व E, G के, या आप ऐसे लिख दो G व E G स्टार के तुच्छ उपग्रुप होंगे, तुच्छ उपग्रुप होंगे। और सेकंड है इसका उचित उपग्रुप या प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप्स G व E के अतिरिक्त शेष
सभी उपग्रुप, जी व ई के अतिरिक्त शेष सभी उपग्रुप, इन दो के अलावा जितने भी उपग्रुप हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे उचित उपग्रुप या प्रॉपर सब ग्रुप। तुच्छ मतलब ट्रिवियल है, जो सभी जानते हैं। ई और खुद ग्रुप होता है तो तुच्छ है, मतलब सभी जानते, तो हम क्या कहते, चल हट, तुझे तो सब जानते हैं, नया क्या है, तो उसके अंदर तो नया कुछ नहीं है, तो सब जानते हैं, तो इसको बोलते हैं तुच्छ उपग्रुप। मतलब ये एक उपग्रुप की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, ये तुच्छ है, नगण्य है। ओके, तो ये तो होंगे ही, कोई भी ग्रुप है उसका उपग्रुप मतलब उन दो के अलावा कौन सा है, तो उन दो के अलावा जो ग्रुप होंगे उपग्रुप, उन्हें हम उचित उपग्रुप या प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। जी और ई के अतिरिक्त जितने भी उपग्रुप हैं उन्हें। ओके, तो ये था हमारा उपग्रुप के बारे में, उसकी डेफिनेशंस, और जो उपग्रुप्स है उनके बारे में, ये तुच्छ और उचित उपग्रुप। ओके, तो ये हमारे उपग्रुप के लिए आ गया। हो सकता है बुक के अंदर इसको कर्ली साइन में ब्रैकेट्स में बंद किया गया हो, तो कैसे भी लिख सकते हैं हम। यहां से एक ये सेट बन जाता है कर्ली साइन में करने से, ये तो खुद ग्रुप है, तो ये हमारे पास में होगा। सेकंड है हमारी ग्रुप सेमिसर। ग्रुप सेमिसर का मतलब आपके पास में कोई ग्रुप है, आपने उसके जितने भी सबसेट है वो सारे सबसेट लिए, उनको डाला, इधर से लिए उन डाला, डाल के हमने एक इकट्ठे कर लिए। हमने कुछ नहीं देखा क्या है क्या नहीं है, बस हमने तो ये देखा कि हाँ ये इसका सबसेट है, पकड़ा और डाला, पकड़ा डाला, पकड़ा डाला। अब वो क्या प्रॉपर्टी है नहीं मतलब, तो ये क्या होगा हमारे पास में, फिर हमने क्या किया, उसको मिक्स कर लिया, वो बन गया हमारा ग्रुप सेमिस्टर। ग्रुप सेमिस्टर या कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, कॉम्प्लेक्स है। ओके, क्या होगा यदि जी स्टार एक ग्रुप है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है, तो जी के सभी अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय का समुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय का समुच्चय जी का ग्रुप सेमिस्टर उपसमुच्चय, चाहे वह उपग्रुप हो या न हो, चाहे वह सब ग्रुप है या नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, सब ग्रुप है या नहीं, हमें तो केवल सबसेट लिया डाला, सबसेट लिया डाला। तो जी एक ग्रुप है, जी के सभी अरिक्त उपसमुच्चयों का समुच्चय, चाहे वह उपग्रुप हो या न हो, जी के समिश्र ग्रुप कहलाते हैं। ओके, ये हमारे पास में हो गई क्लियर। आपका जी का सबसेट होना चाहिए, ग्रुप और सॉरी उपग्रुप है या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, बस सबसेट होना चाहिए। उन सभी को हमने इकट्ठा किया, और जो इकट्ठा है हमारे पास वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एम्प्टी को उठा रहे हैं, एम्प्टी क्या क्या लेके आएंगे हम, एम्प्टी तो वो खुद ये खाली आता है, फिर लो उसमें डाल दिया, हम खाली आता है और किसी बोरे में डाल दिया, क्या डाला अपन ने, खुद है ही नहीं, क्या डाला अपन ने उसमें, कुछ है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना उसमें डालने के लिए, तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो कोई जी स्टार एक ग्रुप है तो उसके सभी अरिक्त उपसमुच्चयों का समुच्चय, चाहे वह जी के उपग्रुप है या न हो, क्या कहलाएंगे, ग्रुप के समिश्र कहलाते हैं। फिर आता है हमारा सर्वांग समता संबंध, फिर आता है हमारा सर्वांग समता संबंध या रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ओके, ये है हमारे पास में नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, यदि जी स्टार, यदि जी स्टार, देखो उपसमुच्चय केवल हम यहां तक ही बात करेंगे, केवल यहां तक ही हम उपसमुच्चय की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास में उपग्रुप मतलब सब ग्रुप की डेफिनेशन आ गई, तो आगे की जितनी भी डेफिनेशन होंगी उनमें हम सब ग्रुप यूज करने वाले हैं। ओके, उपग्रुप या उपसमूह या सब ग्रुप। तो यदि जी स्टार, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तथा एच, एच आप चाहो तो सिंगल जी लिख सकते हो, तथा एच जी का
उप ग्रुप हो। अब यहां ये लिखने की जरूरत नहीं है नॉन एम्प्टी, क्योंकि उपग्रुप की डेफिनेशन ही कहती है कि उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, तथा एच जी का उपग्रुप हो तब ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एच कहलाता है यदि और केवल यदि, इसको हम शॉर्ट में इफ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इफ, यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये हमारे पास में सर्वांग समता संबंध या कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलस, ये किसी ग्रुप के उप ग्रुप के लिए होता है। तो G यदि कोई ग्रुप है, H उसका उप ग्रुप हो, तो दो एलिमेंट A और B किस में होने चाहिए? ग्रुप में होने चाहिए। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कहलाता है हमारा सर्वांग समता संबंध या कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। इसे बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस। ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एच कहलाता है यदि ए बी इनवर्स हमारे कहां हो? एच में। ओके, तो डेफिनेशन है, तो थोड़ा सा हम रिमेंबर कर लेंगे इसे, और इतना ही होगा कि एक दो बार हम रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे हमारे पास में। तो ये सर्वांग समता का हमारा एक डेफिनेशन होगी। सेकंड है हमारी ग्रुप का केंद्र। ग्रुप का केंद्र, अब ग्रुप है उसके केंद्र की डेफिनेशन हम क्या देंगे? यहां हम सर्किल वाली डेफिनेशन नहीं ले रहे, ये किसी ग्रुप की डेफिनेशंस की बात कर रहा है। तो ग्रुप का केंद्र क्या होगा? क्लियर है? आगे जब भी हम डिफाइन करेंगे तो कौन सा वर्ड लेंगे? हम उप ग्रुप ही वर्ड लेंगे, सब ग्रुप्स। ओके, तो यहां लिखेंगे हम यदि G1, ओके, यहां केवल G लिख रहे हैं, ग्रुप बोल दिया, इसका मतलब ऑपरेशन उसमें खुद में होगा। आप चाहो तो जहां जहां स्टार लिखा है वहां केवल G लिख सकते हो। ओके, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ग्रुप वर्ड ही अपने आप में एक बड़ी बात है, उसका मतलब 6 बातें लेकर के बैठा है। यदि G एक ग्रुप है, ग्रुप हो, तब समुच्चय H, तब समुच्चय H इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू G कैसा है? X स्टार G इक्वल्स टू G स्टार X फॉर ऑल X तो आपने बता ही दिया, ये G भी आपका किस में होना चाहिए? G में का, तब समुच्चय H जहां बाद में लिख देंगे G बिलोंग्स टू H, तब समुच्चय H G का केंद्र कहलाता है जहां स्टार G की संक्रिया है। संक्रिया मीन्स ऑपरेशन, ओके, इसे हम कंपोजिशन भी बोल देते हैं। तो ये हो गई हमारे पास में ग्रुप के केंद्र की डेफिनेशन। ग्रुप के केंद्र की डेफिनेशंस में हमारे पास में ग्रुप है, तो ग्रुप हम G से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए ग्रुप का केंद्र, इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स आएंगे। केंद्र है इसका मतलब एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट्स को यदि हम इकट्ठा करते हैं तो उसे बोलते हैं हम एक सेट। उसे क्या बोलते हैं? हम एक सेट बोलते हैं। तो ये जो H है, ये H हमारा एक ग्रुप के केंद्र कहलाएगा यदि उसमें वे सभी एलिमेंट्स हैं जो G के तो एलिमेंट है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी लेकर के बैठते हैं? कम्यूटेटिव। ओके,
X भी G का है और ये G भी कहाँ है, G के अंदर है, लेकिन क्या ले रहे हैं, ये कम्यूटेटिव है, पहले X को ऑपरेट करो बाद में G को, या पहले G को ऑपरेट करो बाद में X को। यदि वैल्यू सेम आती है तो ये H G का केंद्र कहलाता है, और ये जो स्टार हम ये ऑपरेट कर रहे हैं ये किसका है, हमारा ऑपरेशन G का ऑपरेशन है। ये डेफिनेशन हो गई हमारी ग्रुप का केंद्र। तो ग्रुप का केंद्र हम क्या कहेंगे, G एक ग्रुप है, तब एक समुच्चय H ये हमारा इस प्रकार से है। अब यहाँ आपको H G का समुच्चय उपसमुच्चय बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने एलिमेंट ही किसके लिए है, G के, तो इसमें किसके एलिमेंट होंगे, G के ही एलिमेंट आएंगे। ओके, वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो वे सभी एलिमेंट G के, जो G के अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो उन सभी के साथ क्या रहे, क्रम विनिमय रूल का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, ग्रुप का केंद्र कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें परसामान्यक या नॉर्मलाइजर। परसामान्यक या नॉर्मलाइजर ये अलग से कुछ नहीं है, जैसा हमने ग्रुप का केंद्र पढ़ा उसी टाइप्स की ये डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है वो देख लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं परसामान्यक या नॉर्मलाइजर। तो इसके अंदर भी हमारे पास में एक ग्रुप होना चाहिए। तो मान लिया हमने, यदि G एक ग्रुप है तथा A बिलोंग्स टू G के लिए A का नॉर्मलाइजर या परसामान्यक, A का परसामान्यक या नॉर्मलाइजर Na कहलाता है यदि Na इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू G, X स्टार A इक्वल्स टू A स्टार X फॉर और X आपने ले लिया, A आपने बता दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है, दोनों एलिमेंट आपने पहले ही बता दिए तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। कहलाता है यदि ये जहां स्टार है G की संक्रिया है। ओके, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, ये उन सभी एलिमेंट्स का सेट है जो इसके साथ ऑपरेट हो रहे हैं। ये केवल एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसामान्यक बताता है। जैसे X यदि G में है तो यहाँ जो एलिमेंट है उसके लिए ये कैसा होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। ये कहलाता है हमारा परसामान्यक या नॉर्मलाइजर। इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी हमारी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, सह समुच्चय सह कुलक या कोसेट। ओके, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, सह समुच्चय सह कुलक, या इन्हें हम कोसेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले G तो आएगा हमारे पास में। G क्या हो, यदि G एक ग्रुप हो तथा Hg का सब ग्रुप है, तब किसी A बिलोंग्स टू G के लिए AH इक्वल्स टू AH, जहां A बिलोंग्स करेगा G में और स्मॉल h बिलोंग्स करेगा कैपिटल H में। G में H का वाम या लेफ्ट कोसेट कहलाता है। ओके, कोसेट याद रख लो आप,
क्योंकि यहाँ तो सह समुच्चय भी हो गया और सहकूलक, इसमें कंफ्यूजिंग रह जाएगा। आप सह समुच्चय याद रह गया, पूछ लिया सहकूलक, कंफ्यूज हो गए, तो ये कोसेट आप जरूर याद रखें। हिंदी में वाले भी याद रखें, अच्छी बात है, बट कोसेट अच्छे से याद रखें। तो ये यदि ए ओके एलिमेंट डिसाइड करेगा वो लेफ्ट है या राइट। यदि एलिमेंट इस एच के लेफ्ट में है तो ये जी में एच का लेफ्ट कोसेट कहलाएगा, तथा यदि ये इसके राइट में है तो एच ए बनेगा। एच हमारा एच में होगा और ये ए हमारा जी में होगा। जी में एच का दक्षिण या राइट कोसेट कहलाता है। तो ये हमारे पास में जो कोसेट है उस कोसेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी। जी हमारा एक क्या है, जी हमारा एक ग्रुप है, एच उसका एक सब ग्रुप है। तो किसी ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ए कहां का है, जी का है, ए बिलोंग्स टू जी के लिए एक बार आप ए को एच के लेफ्ट में बता दो, ये तो ये एच है, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे ये तो आएगा, और इसका एक एलिमेंट उसे हमने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारे पास में कंडीशन होगी। तब ये क्या कहलाएगा, जी में एच का वाम या लेफ्ट कोसेट कहलाएगा। और यदि ये इसके राइट में है तो ये जी में एच का दक्षिण या राइट कोसेट कहलाएगा। तो ये है हमारे पास में सह समुच्चय या कोसेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं लाग्रांज प्रमेय, इसे लैंगेज प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम इसका वेरीफाई नहीं करने वाले, शॉर्ट्स आंसर ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि लाग्रांज प्रमेय का कथन लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ लाग्रांज थ्योरम। ओके, राइट स्टेटमेंट्स ऑफ लाग्रांज थ्योरम। तो हमें केवल इसका कथन स्टेटमेंट याद रखना है, शॉर्ट्स के लिए डिटेल से आप देख सकते हैं। तो इसका जो शॉर्ट्स होगी क्या आएगा क्वेश्चन, लाग्रांज प्रमेय है उसका कथन लिखिए। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट है हमारा, यदि इसे आप ऐसे लिख दो, किसी ग्रुप के उपग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक या डिवीजन होता है। बस इतना सा है। ओके, इतना सा है, इसीलिए पूछा जाता है लाग्रांज प्रमेय या लैंगेज प्रमेय क्या है। कोई ग्रुप है, उसका ग्रुपांक का मतलब उसका ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर, उसके उपग्रुप का ऑर्डर। तो किसी उपग्रुप का ऑर्डर हमेशा उसके ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइड करता है। ओके, तो यदि आपसे इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपसे दिया कि एच जी का उपग्रुप है तथा जी का ग्रुपांक या ऑर्डर आपसे दे दिया 25 है, तब एच का ग्रुपांक होगा, एच का ग्रुपांक होगा। तो यहां हमारे पास में ऑप्शंस दे दिए 2, 3, 5, 7, इस टाइप से हमारे पास में ऑप्शंस आ गए। तो एच का ग्रुपांक क्या होगा 5, क्योंकि ये 25 है तो 5 का 25 में डिवाइड होना चाहिए। ये कहती है लाग्रांज थ्योरम कि यदि किसी ग्रुप का ग्रुपांक हमारे पास में कोई है तो उसके उप ग्रुप का ग्रुपांक वो ही होगा जो उसको डिवाइड करे। ये 2 नहीं हो सकता, इसका डिवाइड नहीं जा रहा, 3 नहीं हो सकता,
7 नहीं हो सकता, तो इसका ग्रुपांक क्या होगा हमारा 5 है, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। 25 और 1 तो क्या है हमारे आइडेंटिटी, और ये हमारा खुद जो जी है। उसके अलावा ये 5 वाला एक उचित उपग्रुप होगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास में वैल्यूज हैं, तो यहां हमारे पास में ये भी निकल के आ गया कि इसमें कितने उचित उपग्रुप होंगे। एक उचित उपग्रुप होगा 5। उसके बाद में हमारे पास में लाग्रांज प्रमेय आ गई। ओके, ये है लाग्रांज प्रमेय। फिर है उपसमूह का सूचकांक। उपसमूह का सूचकांक या इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, यदि G एक ग्रुप है, यदि G एक ग्रुप है तब तथा H G का उपग्रुप हो तब G में H के सभी वाम, जिसे आप लेफ्ट बोलते हो और हम भी लेफ्ट ही बोलेंगे, या ओके ये राइट, जिसे हम दक्षिण बोल देते हैं। तो G में H के सभी वाम या दक्षिण सहसमुच्चों, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोसेट्स। सहसमुच्चों का समुच्चय उपसमूह का सूचकांक कहलाता है। H का सूचकांक कहलाता है तथा इसे G, फिर 2 टिमकी लगानी है, H से दर्शाते हैं। ओके, यहां हमें बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट्स यूज करना है। ऐसे नहीं कि आप ये लिख दो साहब। ओके, ना आप ये लिख सकते हो, ना आप ये। तो यहां से हमारे पास में जो कंडीशन है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा ब्रैकेट होगा G और 2 डॉट H होगा। इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहलाता है हमारा उपसमूह का सूचकांक, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। यदि G एक ग्रुप है, H उसका उपग्रुप है, तब G में H के सभी वाम या लेफ्ट, या तो वाम हो उन सभी को कलेक्ट कर ले, या फिर लेफ्ट राइट हो उन सभी को कलेक्ट कर ले, तो जो समुच्चय हमें मिलेगा वो उसका इंडेक्स कहलाता है, और इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार फास्टली हम इनका जो डेफिनेशन है उनको रिवाइज कर लेते हैं। उपग्रुप के लिए हमारे पास में G स्टार एक ग्रुप है, उसका कोई सबसेट है, कैसा है? नॉन एम्प्टी है। H वो उसका उपग्रुप कहलाएगा यदि G में जो ऑपरेशन है वही ऑपरेशन H के लिए क्या हो? ग्रुप होता हो। ग्रुप सम्मिश्र G कोई ग्रुप है तो उसमें जितने भी हमारे पास में सबसेट हो, अरिक्त उपसमुच्चय, उन सभी को हमने कलेक्ट किया, वो कहलाएंगे उसके ग्रुप सम्मिश्र, चाहे वो जो कलेक्शन है वो उसका उपग्रुप हो या न हो। सर्वांग समता नियम के लिए हमने एक G ग्रुप लिया, H उसका उपग्रुप लिया, और A B हमने 2 एलिमेंट G में लिए, तो A B mod H होगा यदि और केवल यदि A B इनवर्स हमारा H में जाता हो। ये हमारा सर्वांग समता संबंध होगा। ग्रुप के केंद्र के लिए हमने क्या किए? G तो ग्रुप है ही, H उसका उपग्रुप है ही, 2 एलिमेंट हमने G के लिए, तो इस H के अंदर क्या होने चाहिए? X होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? X हमारा, या G लिख दो, XG फॉर
जी आपका कैपिटल जी में होना चाहिए। ओके, ए एक्स जो मर्जी है वो आपका जी में होना चाहिए। ये आपका हो गया ग्रुप का केंद्र। पर सामान्य का मतलब सेम प्रॉपर्टी, आपने किसी एक एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले ली, x हमारा g में होगा और कैसा होगा, a स्टार x इक्वल्स टू x स्टार a। a भी आपका कहाँ है, g में है। ये आपका परसामान्य। उपसमूह या समुच्चय, इसके जो कोसेट्स हैं, कोसेट्स के लिए g ग्रुप होना चाहिए, उसका एक उपग्रुप मान लिया हमने h। तो यदि एलिमेंट h के लेफ्ट में बैठा है तो लेफ्ट कोसेट होगा, राइट में बैठा है तो राइट कोसेट होगा। लाग्रांज प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी भी उपग्रुप का ग्रुपांक उसके ग्रुप के ग्रुपांक का डिवीजन होता है। उपसमूह का सूचकांक, ये हमारा उपसमूह के सूचकांक की डेफिनेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 5 के ऊपर। तो चैप्टर 5 में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं समाकारिता। समाकारिता या हमारी होमोमॉर्फिज्म बोल देंगे या इसे मॉर्फिज्म भी बोलते हैं। किसे कहेंगे समाकारिता? समाकारिता के लिए हमें दो ग्रुप चाहिए, दो ऑपरेशंस चाहिए, एक मैप होगी और वो मैप ही हमारी समाकारी कहलाएगी। कब कहलाएगी? उसकी कंडीशंस होंगी। क्या कंडीशन है उसकी? सबसे पहले जो मैप है उसके अंदर पहले तो हमारे पास में दो ग्रुप मान लिए हमने, G स्टार व G डैश O। दो ग्रुप है तब एक प्रतिचित्रण या मैप F G से G डैश पर, G से G डैश पर निम्न प्रकार परिभाषित हो F A स्टार B इक्वल्स टू F ऑफ A और F ऑफ B फॉर A B हमारे G में बिलोंग्स कर रहे हैं एंड F ऑफ A F ऑफ B हमारे G डैश में बिलोंग्स कर रहे हैं, तब F एक समाकारी कहलाता है। यह है हमारे समाकारी की एक प्रॉपर डेफिनेशन। इसमें हमें दो ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमने दो ग्रुप मान लिए, एक हमारा G स्टार और दूसरा हमारा G डैश O। इनमें हमने ऑपरेशन भी अलग अलग मान लिए। समाकारिता जरूरी नहीं दो अलग अलग ग्रुप ही लें, हम एक ग्रुप भी ले सकते हैं और उनमें एक ऑपरेशन के ऊपर भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। हम इसे प्रॉपर समझने के लिए दो अलग अलग ले रहे हैं ताकि हम इसको प्रॉपर समझ सके। तो दो ग्रुप लिए हमने, G स्टार और एक G डैश O। दो ग्रुप है तब एक प्रतिचित्रण मैप कहां से कहां है, G से G डैश। इसका मतलब ये हमारा एक G डैश और G के एलिमेंट को G डैश पर पहुंचाने का काम कर रहा है हमारा F। इसमें A B C D एलिमेंट है तो इसके अंदर हमारे F ऑफ A, F ऑफ B, F ऑफ C या इन्हें हम A डैश B डैश C डैश भी बोल देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में यदि इस प्रकार से हमारे पास में एक मैप है, F G से G डैश पर कैसे पर डिफाइन कर रहे हैं हम? पहले देखो G पहले आ रहा है ना, तो ये जो पहले वाला है इसके एलिमेंट भी पहले वाले के होंगे, ऑपरेशन भी पहले वाले का ही होगा। तो ये A और B हमने G में लिए हैं और ऑपरेशन भी किस में लिया है हमने, स्टार में। अब ऐसे नहीं करोगे कि ये तो आपने G से G डैश में ले लिया और आपने ऑपरेशंस क्या लिया, A O B इक्वल्स टू F ऑफ A स्टार F ऑफ B, तब ये समाकारी नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि आपने एलिमेंट तो जी के लिए और ऑपरेशन आपने इसका ले लिया। अब ये एलिमेंट है तो ये वही ऑपरेशंस लेंगे जो इनका ग्रुप कहेगा इन्हें। एलिमेंट्स इस ग्रुप के है तो ऑपरेशन भी ग्रुप के लेंगे, ऐसे नहीं कि इसके एलिमेंट होंगे और ऑपरेशन इसका लेंगे, नहीं। जिसके आप एलिमेंट ले रहे हो ऑपरेशन भी आप उसी के लोगे। और कैसे है ये? एफओ पे। ये एफओ पे कहां का है? इसका एलिमेंट है। एफओ भी किसका एलिमेंट है? जी डैश का एलिमेंट है, तो ऑपरेशन भी किसका होगा? जी डैश का होगा। तो इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट पर पहुंचा रहा है और ये आपस में एलिमेंट कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं? इसका। और जो पहुंच गए उसके बाद में ऑपरेशन किसका होगा? इसका। तो ये इस प्रकार से डिफाइन है। तो ए और बी तो हमारे जी में होंगे और ये एफओ पे एफओ बी किस में होंगे? हमारे जी डैश में होंगे। तब ये जो एफ है, इस एफ को हम समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म या मॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, दो ग्रुप होने चाहिए, दो मैप होनी चाहिए, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर डिफाइन होना चाहिए। एलिमेंट्स फर्स्ट वाले ग्रुप के जिसको ले जा रहा है उसके होंगे, जहां पहुंचा रहा है उसके एलिमेंट पे पहुंचा देगा। ऑपरेशन जहां से ले जा रहा है तो पहले वाले के ऑपरेशन होगा, पहुंचने के बाद में दूसरे का ऑपरेशन होगा। तो ये हो गया हमारे पास में समाकारिता की डेफिनेशन। उसके बाद में बात करते हैं हम अंतरकारिता। ये सारे एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अंतरकारिता के लिए हमने क्या किया? दोनों ग्रुप सेम ही ले लिए। दोनों ग्रुप हमने सेम ही ले लिए। अब ग्रुप सेम है तो ऑपरेशन भी सेम होगा। दो ग्रुप है, ये यहां से कहां से? जी से जी के ऊपर डिफाइन होगा और यहां भी हमारे पास में क्या वैल्यू बन जाए? स्टार। जी स्टार, जी स्टार कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप है, तब एक प्रतिचित्रण एफ जी से जी पर निम्न प्रकार परिभाषित हो। ए भी आपके जी में है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी किस में होंगे? जी में, क्योंकि ये भी जी का ही है। तो ये इस प्रकार से परिभाषित हो तब एफ क्या कहलाएगा? अंतरकारिता। मतलब खुद का खुद में ही है, खुद का खुद में ही है। इसके एलिमेंट को इसने कहां किया? इसके एलिमेंट पर ही पहुंचा रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा अंतरकारिता। यहां दो अलग अलग ग्रुप नहीं होंगे, एक ही ग्रुप होगा, एक ही ऑपरेशन होगा और वो इस प्रकार से हमारा डिफाइन होगा। तो इसे बोल देंगे हम अंतरकारिता या एंडोमॉर्फिज्म। एक एक की समाकारिता, एक एक की समाकारिता क्या होगी? ये जो आपने एफ ने आपने समाकारी बोल दिया, समाकारिता की डेफिनेशन आपको पता है, तो अब क्या लिखेंगे? यदि एफ एक एक की समाकारी हो, यदि एफ एक एक की समाकारी हो, आप डिफाइन कर दोगे इसे। एफ जी से जिसके ऊपर ले रहे हो आप, दो ग्रुप ले लिया आपने। ओके, आपने दो ग्रुप ले ली, माना जी स्टार व जी डैश स्टार कोई दो ग्रुप है, तब एफ जी से जी डैश पर एक एक की समाकारी हो, एक एक की भी हो और समाकारी भी हो, तब इसे एक एक की समाकारिता कहते हैं। मतलब एक का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब ये डी यदि नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, डी का रिलेशन किसी से नहीं है, कोई बात नहीं है। जिसके रिलेशन बन रहे हैं उसका तो एक का एक के साथ है। और यहां जो हमारे पास में वैल्यूज है, ओके, ये हमारे पास में एक रिलेशन बन गया कि इसके एलिमेंट्स को यहां पहुंचाने का काम कर रहा है ये, तो ये कहलाएगा हमारा एक एक की समाकारिता। तो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास में, एफ जी से जी डैश पर कैसा हो? एक एक की भी हो और समाकारी भी हो, तो एक एक की समाकारिता कहते हैं। ऐसे आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा? माना जी जी डैश कोई दो ग्रुप है, तब एफ जी से जी डैश पर आच्छादक व समाकारी हो, आच्छादक भी हो और समाकारी भी हो। तो इसका मतलब ये खाली नहीं होना चाहिए,
इसकी कोई ना कोई प्री मैप होनी चाहिए, इसके सारे भरे हुए होने चाहिए, प्री मैप होनी चाहिए। तो ये होगा हमारा आच्छादक समाकारी। तुल्यकारिता के लिए हम क्या लेते हैं, तुल्यकारिता के लिए हम लेते हैं इसमें कंडीशन कि वो तीनों ही हो, समाकारी भी हो, 1-1 भी हो, ऑन-टू भी हो, उसे हम समाकारिता कैसे बोलेंगे, आच्छादक तुल्यकारिता बोल देंगे। और इसकी डिफाइन भी लिख देंगे हम कि 1-1 के लिए क्या कंडीशन होगी, ऑन-टू के लिए क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म के लिए तो हम जानते ही हैं। तो तुल्यकारिता की जो कंडीशन होगी, यदि G व G' कोई दो ग्रुप है, तब एक मैप F, एक मैप F G से G' पर हो, G से G' पर तुल्यकारिता कहलाती है यदि फर्स्ट F एकेकी या 1-1 हो, दैट इज 1-1 का मतलब आपने दो मैप इक्वल ली और आपने एलिमेंट इक्वल लेकर के आ गए, दो मैप आप इक्वल लेकर चले और एलिमेंट आपने इक्वल ले लिए। सेकंड F ऑन-टू या आच्छादक हो, दैट इज F of G equals to G dash, and third F समाकारी हो, दैट इज F of A star B equals to F of A O F of B। यदि यहां पे परिभाषित हो लिख दो, G से G' पर परिभाषित तुल्यकारिता कहलाती है यदि परिभाषित नहीं लिखोगे तो आपको एक बात और लिखनी पड़ेगी कि F परिभाषित हो, वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड के लिए हम उल्टा करते हैं, 1-1 का एलिमेंट इक्वल लेकर के चलते हैं, मैप हम इक्वल लेकर के आ जाते हैं। ओके, तो इससे अच्छा है आप यहीं पे लिख दो कि F G से G' पर परिभाषित तुल्यकारिता कहलाती है, परिभाषित हो तब F तुल्यकारिता कहलाती है यदि F 1-1 हो, ऑन-टू हो, समाकारी हो, ये 1-1 की कंडीशन, मैप इक्वल, एलिमेंट इक्वल, आगे F of G G' के इक्वल हो गया, और ये आच्छादक की तो हमने कंडीशन देख ही ली। तो ये होगा हमारा तुल्यकारिता की डेफिनेशन। दो ग्रुप है G और G', दो ऑपरेशन है, मैप होगी तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर डिफाइन होगी, कैसी हो, परिभाषित हो, तो तुल्यकारी कहलाएगी। कब कहलाएगी, तीन बातें हो, पहली एकेकी हो, 1-1, आच्छादक हो, ऑन-टू, और समाकारी हो, होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो ये कहलाएगी हमारे पास में समाकारिता। कैसी, तुल्यकारिता। अब लेते हैं हम तुल्यकारी ग्रुप। जब कोई मैप G से G' के ऊपर तुल्यकारिता होती है, यदि F G से G' पर तुल्यकारिता हो तब G और G' तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं। तुल्यकारी ग्रुप या आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाएंगे, और इन्हें हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब G और G' आपस में कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक ग्रुप हैं। तो यदि G से G' पर, G व G' दो ग्रुप हैं, तब G से G' पर परिभाषित मैप F तुल्यकारिता हो, तब G व G' आपस में तुल्यकारी ग्रुप कहलाएंगे।
स्वकारिता का मतलब कि जो मैप है, मैप कैसी लोगे आप, ये मैप आप G से G के ऊपर ही लोगे। ओके, स्वकारिता का मतलब ऑटोमॉर्फिज्म, खुद से खुद के ऊपर। यदि F G से G के ऊपर तुल्यकारिता हो तब इसे स्वकारिता बोलते हैं, तब F स्वकारिता कहलाएगी। G से G के ऊपर यदि तुल्यकारी हो तो F कैसी कहलाएगी, स्वकारिता, खुद से खुद के ऊपर है। यदि खुद से दूसरे के ऊपर है तब तो वो तुल्यकारी कहलाएगी, लेकिन यदि खुद से खुद के ऊपर है और तुल्यकारी भी है तो वो क्या कहलाएगी, स्वकारिता। नेक्स्ट है आपकी समाकारिता की अष्टी। समाकारिता की अष्टी, इसकी जो डेफिनेशन हम देंगे, इसकी डेफिनेशन के लिए आप इसकी डेफिनेशन भी लिख के आओगे और ये छोटा सा डायग्राम भी बना करके आओगे। तो नेक्स्ट है हमारी समाकारिता की अष्टी, इसे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। यदि G कोई ग्रुप है तब G के तब कोई आप एलिमेंट ले लो K, कैसा है ये, X आ रहे हैं इसमें एलिमेंट और X कैसे है, G में बिलोंग्स कर रहे हैं, such that f of x equals to e dash, जहां e dash g dash का तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यदि G स्टार व G डैश ओ कोई दो ग्रुप है तब G का उपसमुच्चय K ऐसा है तब K G या जो भी आप मैप ले रहे हो तब K F की अष्टी कहलाती है। ओके, F भी हम बता देंगे। यदि G व G डैश O कोई दो ग्रुप है तथा F G से G डैश पर समाकारी हो। ओके, एक लाइन, दो ग्रुप लिए हमने, G स्टार G डैश O कोई दो ग्रुप है तथा F G से G डैश पर समाकारी मैप है, तब G का उपसमुच्चय ले रहे हैं हम K, और K में कैसे एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो G डैश के आइडेंटिटी पर जाते हैं वो हमारे K में होंगे, जहां ये जो E डैश है किसका है, G डैश का आइडेंटिटी, तब K F की अष्टी कहलाएगी। और इसका आप ये मैप बना देना, एक तरफ आप G लिखोगे, आप चाहो तो इसके नीचे लिख देना, और एक तरफ आप G डैश लिखोगे, इसमें आप एलिमेंट्स बताओगे, इसमें केवल आप एक ही एलिमेंट बताओगे E डैश, इन दोनों के मैप बीच में आप एक मैप बना दोगे F, ये भी आप E पे भेजोगे, ये भी E पर भेजोगे, इसे भी और इसे भी। ओके, तो ये कहलाएंगे हमारे कर्नेल ऑफ G। ओके, ये हमारे G के क्या कहलाएंगे, जो भी है ये कर्नल होंगे हमारे G के अंदर है। तो आप चाहो तो कर्नल ऑफ G लिख दो या F लिख दो, कर्नल ऑफ F कहां से है, G से G डैश के ऊपर। क्लियर है, एक बार और देख लेते हैं इसे हम।
हम कर्नल में वो सभी जी के एलिमेंट लेंगे जिनकी मैप जी डैश के आइडेंटिटी पर जाती है, वो सभी एलिमेंट हमारे के में होंगे। तो यहाँ के अंदर हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, ए बी सी डी। ओके, यदि यहाँ एक एलिमेंट होता, तो आपने ले लिया एक्स वाई और जेड, आपने ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इसके ऊपर मैप नहीं है, लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स के ऊपर जा रहा है मैप, वाई की हमारी एफ ऑफ वाई के ऊपर जा रही है, एंड जेड की हमारी एफ ऑफ जेड के ऊपर आ रही है, तो हमें इनसे मतलब नहीं है, ये इसका आइडेंटिटी नहीं है। तो एक्स वाई जेड हमारे के में नहीं होंगे। के में कौन होंगे, वे सभी एलिमेंट जिनकी मैप कहां जाए इसके आइडेंटिटी के ऊपर जाती हो, वो हमारे जी के ही एलिमेंट होने चाहिए। जी के एलिमेंट जिनकी मैप जी डैश के आइडेंटिटी पर जाए, वो सभी एलिमेंट हमारे कहां होंगे, कर्नल में होंगे। वे सभी एलिमेंट जिनकी मैप ई डैश पे जाए। तो ये होगी हमारे पास में कर्नल की डेफिनेशन। दो ग्रुप हैं जी स्टार और जी डैश ओ, तब एक मैप जी से जी डैश पर समाकारी हो, तब जी का उपसमुच्चय, ये ए बी सी डी इस जी का उपसमुच्चय है, सबसेट के इस प्रकार से हमने डिफाइन कर दिया। इसमें वो सभी एक्स होंगे जो जी में तो होंगे, लेकिन उनकी मैप कहां जाए, ई डैश पर, जहां ये ई डैश क्या है, जी डैश का तत्समक अवयव है, तब के एफ की अष्टी कहलाती है। ओके, तो ये कहलाती है हमारी अष्टी की डेफिनेशन। एंड लास्ट में जो हमारे पास में ये नेम ऑफ थ्योरम्स है, इसे केले परमे या केली की परमे भी कहते हैं। तो ये भी हमसे इसका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि केले परमे का स्टेटमेंट दीजिए। ओके, तो इसका स्टेटमेंट सीधा सा है। क्या है इसका स्टेटमेंट, किसी परिमित, कोई परिमित ग्रुप या ऐसे लिख दो, प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप के तुल्यकारी होता है। प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ओके, क्रमचय ग्रुप मीन्स परम्यूटेशंस ग्रुप, परिमित ग्रुप फाइनाइट ग्रुप, तुल्यकारी मतलब आइसोमॉर्फिक। तो प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। बस यही है इसका स्टेटमेंट, एक लाइन का स्टेटमेंट है। तो ये हमारे 5 चैप्टर के बेसिक्स है। एक बार फिर से देख लो, समाकारिता का मतलब दो ग्रुप होंगे जी और जी डैश, दो ऑपरेशन होंगे स्टार और ओ, एफ जी से जी डैश के ऊपर डिफाइन हो। तो कैसा डिफाइन हो, एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। ओके, फॉर ऑल ये एलिमेंट कहां होंगे हमारे जी में, और ये एलिमेंट कहां होंगे हमारे जी डैश में। तो ये कहलाएगा हमारा समाकारिता। अंतरकारिता का मतलब एफ कैसा है, जी से जी के ऊपर, इसमें एफ कैसा था, जी से जी डैश पर, और यही कंडीशन आ रही है हमारी। तो यहां बनेगा हमारा ए स्टार बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। एकेकी का मतलब यदि F1 एकेकी भी है और समाकारी भी है। आच्छादक का मतलब F आच्छादक भी है और समाकारी भी है। तुल्यकारिता का मतलब F एकेकी, आच्छादक और समाकारी तीनों होनी चाहिए। तुल्यकारी ग्रुप, यदि F तुल्यकारी है तो ग्रुप कैसे होंगे, तुल्यकारी ग्रुप होंगे। स्वकारिता का मतलब एफ जी से जी, खुद से खुद के ऊपर डिफाइन है और तुल्यकारी है, तो वो हमारी स्वकारिता कहलाएगी। समाकारिता की अष्टी, जी के वे सभी एलिमेंट जिनकी मैप जी डैश के आइडेंटिटी पर जाए, वो कहलाएंगे हमारे एफ के कर्नल। केले पर में प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ये थे हमारे 5th चैप्टर के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, और उनको हमने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट स्टेप पे हम
6 चैप्टर पे चलते हैं और ये जो अलजेब्रा है इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट्स हमारे आज हो जाएंगे, लास्ट पार्ट हम कल कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेपर का लेकर के आएंगे। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 6 के ऊपर। चैप्टर 6 हमारा विशिष्ट उपग्रुप या विभाग ग्रुप का है, जिसे हम नॉर्मल सब ग्रुप या क्वोशेंट ग्रुप भी बोलेंगे। ओके, तो इसमें विशिष्ट उपग्रुप के लिए भी एक पार्ट है और एक पार्ट हमारा विभाग ग्रुप का है। दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, क्या है उनके बारे में हम सीखेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर, इन टॉपिक से हमसे शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विशिष्ट, जिसे परसामान्य भी कहते हैं, विशिष्ट उपग्रुप या परसामान्य उपग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप। इसकी आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इसकी डेफिनेशन हम 2 टाइप से देते हैं और इसको डिनोट कैसे किया जाता है वो भी हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले विशिष्ट उपग्रुप किसे कहते हैं, इसे प्रूव करने के लिए हमें एक ग्रुप चाहिए। तो इसकी जो हम डेफिनेशंस दें, तो यदि n ओके, n से रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि ये विशिष्ट उपग्रुप क्या होगा, अपना नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम n सिंबल ले लेते हैं। यदि n ग्रुप G का उपग्रुप मतलब सब ग्रुप ओके, यदि n ग्रुप G का उपग्रुप है तब n G का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि NG equals to GN for all G belongs to capital G। एक तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई और सेकंड डेफिनेशन हम लेते हैं, यदि NG का उपग्रुप है तब NG का विशिष्ट उपग्रुप ओके, इस विशिष्ट उपग्रुप का आप नॉर्मल सब ग्रुप ही याद रखें, इसे आप नॉर्मल सब ग्रुप याद रखें। क्यों? क्योंकि कभी विशिष्ट उपग्रुप और कभी परसामान्य उपग्रुप पूछ लेता है तो कंफ्यूजिंग हो जाती है क्या है क्या नहीं है। तो आप नॉर्मल सब ग्रुप करोगे, विशिष्ट का भी तो भी आपको नॉर्मल मिल जाएगा, परसामान्य का भी नॉर्मल मिलेगा। तो इसका इंग्लिश में भी आप याद रख लो, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यदि NG का उपग्रुप है तब NG का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि X इनवर्स बिलोंग्स कर जाए हमारा n में, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये इसकी 2 डेफिनेशन है, आप दोनों ही डेफिनेशंस याद रखें क्योंकि आगे की जो थ्योरम्स है उस थ्योरम्स को हम इन डेफिनेशन से इजीली कर सकते हैं। और इसके लिए यदि आपने 6 चैप्टर के जो लेक्चर सीरीज हम लेकर के चले हैं वो नहीं देखा तो आप जरूर देखें, उसमें काफी अच्छा कंटेंट है हमारा और काफी समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बारीकी से समझ में आएगा। ये सभी टॉपिक्स आपकी क्लियर हो जाएंगे, आप वो टॉपिक जरूर देखें। ओके, ये इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। एंड सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो सब ग्रुप होना चाहिए, एक कंडीशन इसी में है, सब ग्रुप तो होगा ही होगा। और दूसरा इस टाइप से एलिमेंट है, n तो खुद जो जिसको हम सब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं वो, और G का जिसका कर रहे हैं उसका एलिमेंट उसके राइट में हो या लेफ्ट में हो, दैट मींस राइट को सेट, लेफ्ट को सेट, राइट को सेट, लेफ्ट को सेट, पढ़े है ना हमने वो कंडीशन। दूसरी कंडीशन है
यदि एन जी का उप ग्रुप है, ओके, इसमें भी उप ग्रुप तो होगा, सब ग्रुप, तो एन जी का विशिष्ट उप ग्रुप कहलाता है यदि एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स कर जाए हमारा कैपिटल एन में, और ये एक्स और एन कहां है वो हम यहां देख चुके। तो ये होती है हमारी विशिष्ट पर सामान्य उपग्रुप की डेफिनेशन। अब बात करते हैं विषम विशिष्ट उपग्रुप। विषम विशिष्ट उपग्रुप या इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। देखो प्रॉपर सबग्रुप हमने पढ़ा है, प्रॉपर सबग्रुप कौन से, ई और जी के अलावा, ई और जी के अलावा। इम्प्रॉपर कौन से, जिसको हमने ट्रिवियल सबग्रुप बोले थे, वो इसमें आ जाएंगे। तो विषम विशिष्ट उपग्रुप क्या होगा, ई और जी, ई और जी के विषम विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं, विषम विशिष्ट उपग्रुप कहलाएंगे। तो ई और जी के विषम विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। उचित विशिष्ट उपग्रुप क्या होंगे, प्रॉपर वाले, तो ई और जी के अतिरिक्त, ई और जी के अतिरिक्त जी के विशिष्ट उपग्रुप, जी के विशिष्ट उपग्रुप, इन दोनों के अलावा जितने भी जी के विशिष्ट उपग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाएंगे। तो जी ग्रुप जी के ई व जी विषम विशिष्ट उपग्रुप के अलावा सभी नॉर्मल सबग्रुप क्या कहलाएंगे, हमारे उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाएंगे। फिर बात करते हैं हम सरल ग्रुप। सरल ग्रुप, यदि किसी ग्रुप जी में कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप नहीं है, यदि किसी ग्रुप जी में कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप नहीं है, तब जी सरल ग्रुप कहलाएगा। सरल ग्रुप किसे कहेंगे, यदि किसी जी में कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप नहीं है, कहने का मतलब केवल ये दो ही उसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है, इनके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो ऐसा ग्रुप सिंपल ग्रुप कहलाता है। क्रम विनिमय ग्रुप किसे कहेंगे, क्रम विनिमय ग्रुप, यदि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रम विनिमय ग्रुप, ओके, क्रम विनिमय ग्रुप, यदि जी ग्रुप है तथा जी डैश जी का उपग्रुप हो, तब ए इनवर्स बी इनवर्स, जहां ए बी हमारे जी में बिलोंग्स करे, तब गुणन के लिए ए इनवर्स बी इनवर्स, जहां ए बी बिलोंग्स टू जी, अवयव हो, तब जी डैश जी का क्या कहलाएगा, हमारा क्रम विनिमय उपग्रुप। ओके, यदि जी ग्रुप है और जी डैश जी का उपग्रुप हो, तब जी डैश में गुणन के लिए इस प्रकार के एलिमेंट हो, तब जी डैश जी का क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय उपग्रुप। ओके, डेफिनेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ओके, ये इस वेरीफाई करते तो इसको प्रूव करते कैसे है, बट यहाँ हम शॉर्ट्स टाइप की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, तो आप इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा देखें। क्या है, जी ग्रुप होना चाहिए, उसका क्रम विनिमय उपग्रुप ले रहे हैं, तो उसका एक उपग्रुप हमने मान लिया, ये इसका उपग्रुप होगा यदि गुणन के लिए इसके पास में ऐसे एलिमेंट हो, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्रम विनिमय उपग्रुप कहलाएगा। जहां ये जो ए बी एलिमेंट है, ये किसके एलिमेंट है, हमारे जी के एलिमेंट है।
उसके बाद बात करते हैं हम खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप। ओके, तो इसके अंदर हम यदि ये भी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप, और उसके बाद में समाकारिता की मूलभूत परमें है। तो इसका आप वेरीफाई भी जरूर देखें। आप लेक्चर्स में देखोगे 6 चैप्टर के लेक्चर में, तो वहां आपको मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में है लास्ट थ्योरम, हमारी समाकारिता की मूलभूत परमें। तो इसकी परमें भी आप वेरीफाई भी करें और स्टेटमेंट भी इसका याद रखें। तो ये जो है हमारी खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप किसे कहेंगे, तो इसे हम देखते हैं। यदि G ग्रुप है तथा H इसका कोई उचित विशिष्ट उपग्रुप, उचित विशिष्ट उपग्रुप। ओके, उचित विशिष्ट उपग्रुप, पॉइंटेड, ये लिखना पड़ेगा आपको डेफिनेशन में। उचित विशिष्ट उपग्रुप है तब H के समस्त सहसमुच्चयों, जिसे हम सहकूलक भी बोलते हैं, सहकूलकों, या जिन्हें हम कोसेट्स भी बोलते हैं। तो समस्त सहसमुच्चयों का समुच्चय G ओवर H, या इसे हम से भी रिप्रेजेंट करते हैं सहसमुच्चय G ओवर H, हमारा खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप। क्वोशिएंट ग्रुप ज्यादा यूज हम क्वोशिएंट ग्रुप लेते हैं, फैक्टर ग्रुप हम कम ही यूज में लेते हैं, बट ध्यान में रखो आप फैक्टर ग्रुप भी। तो खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप कहलाता है यदि G में डॉट संक्रिया है तब, ओके, डॉट या गुणन या मल्टीपल, क्रॉस भी लिख सकते हो आप। यदि डॉट संक्रिया है तब HAHB का मान हमारा HAB हो, फॉर ऑल HAHB हमारे बिलोंग्स करेंगे G और H में। और ये एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ये हमने जो सीरीज ली थी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, वहां हमने अच्छे से समझा था इनको कि ये एलिमेंट इसमें आएंगे। सेकंड हमारी, यदि G में प्लस संक्रिया या ऑपरेशन है तब H प्लस A H प्लस B इक्वल होगा हमारा H प्लस A प्लस B के, फॉर ऑल H प्लस A H प्लस B हमारे बिलोंग्स करेंगे G और H। तो ये है हमारी खंड ग्रुप, विभाग ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप की एक प्रॉपर डेफिनेशन। यदि G एक ग्रुप है, H इसका कोई उचित विशिष्ट उपग्रुप है, तब H के समस्त सहसमुच्चयों, सहकुलकों या कोसेट्स का समुच्चय G ओवर H, इसे हम इंडेक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप कहलाता है यदि G में डॉट संक्रिया है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करे, यदि प्लस संक्रिया है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करे। एंड लास्ट हमारी समाकारिता की मूलभूत परमें, समाकारिता की मूलभूत परमें, इसका जो हम स्टेटमेंट देंगे वो स्टेटमेंट होगा हमारा, यदि G एक ग्रुप है, या इसको ऐसे लिख दो, यदि किसी ग्रुप G
का प्रत्येक समाकारिक या समाकर्तिक प्रतिबिंब जिसे हम होमोमॉर्फिक इमेज भी बोलते हैं। ओके, समाकर्तिक प्रतिबिंब किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। दैट इज, ये हमारी इसकी एक स्टेटमेंट है समाकारी की मूलभूत प्रमेय। तो ये मूलभूत प्रमेय का स्टेटमेंट हमें ऐसे ही लिखना होगा, ये थ्योरम का एक स्टेटमेंट है। तो जैसा स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। तो कोई ग्रुप G है, उसका प्रत्येक समाकारिक या समाकर्तिक प्रतिबिंब होमोमॉर्फिक इमेज जिसे हम बोलते हैं किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं G ओवर H। G ओवर H क्या हो गया, इसका विभाग ग्रुप हो गया। और ये तुल्यकारी के लिए हम ये सिंबल यूज में लेते हैं, और ये होमोमॉर्फिक प्रतिबिंब हम कहां से लेते हैं, G डैश में। अर्थात G ओवर H आइसोमॉर्फिज्म G डैश, जहां H G का H क्या है, G का उचित विशिष्ट उपग्रुप है, तथा F G से G डैश पर एक समाकारी प्रतिबिंब है। ओके, आप चाहो तो इतना भी लिख के आ सकते हो, केवल इसके तुल्यकारी होता है। और अच्छा होगा यदि आप ये डेड लाइन और लिख करके आते हो, और अच्छा यहां तक और यहां तक, और अच्छा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर 6 के शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस, और उनके हमने डेफिनेशन सीखी। एक बार और हम फास्टली इसका रिवाइज कर लें। विशिष्ट या परसामान्य उपग्रुप, विशिष्ट या परसामान्य उपग्रुप हम किसे कहेंगे, यदि n G का उपग्रुप है और Gn बराबर Ng हो। सेकेंड, Ng का उपग्रुप हो और Xn X इनवर्स हमारा n में बिलोंग्स कर जाए, तो उसे हम विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। एक लाइन और लिख लो इसमें, n, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे n। ओके, ये इनके रिप्रेजेंट का सिंबल है, और इसे हम n चिमटा G बोलते हैं। केवल हम बोलते हैं, ऐसे नहीं कि एग्जाम में लिखो और फिर लिख दो कि इसे हम n चिमटा G बोलते हैं, वो कहेगा अच्छी बात है ना। तो इसे हम n चिमटा G ले रहे हैं। कैसे लेते हैं वो आप प्रॉपर जो सीरीज है उसमें देखोगे, समझ में आ जाएगा क्यों यूज में ले रहे हैं। उस चिमटा G से हम इसकी डेफिनेशंस और थ्योरम्स को भी अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसे चिमटा G क्यों बोलते हैं, अब वो सीरीज जरूर देखें। तो ये हमारे पास में इसका ये सिंबल हो गया। उसके बाद में हमने बात की विषम विशिष्ट उपग्रुप। तो विषम विशिष्ट उपग्रुप में हमने G और E को लेते हैं। उचित विशिष्ट उपग्रुप जिसमें ये दोनों नहीं हो, उनके अलावा, इन दो के अलावा सरल ग्रुप के अंदर केवल ये दो ही हो और ये नहीं हो। क्रम विनिमय उपग्रुप, ये हमारे इस टाइप के यदि एलिमेंट्स रखता हो कोई इसका उपग्रुप, तो वो क्रम विनिमय उपग्रुप कहलाएगा। खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप, ये रही इसकी डेफिनेशन प्रॉपर। और समाकारिता की जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, वो स्टेटमेंट भी हमारा ये रहा। तो ये जो हमारा अलजेब्रा का पेपर है, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं। 2 पार्ट्स एक हो चुका हमारा कल,
एक आज हो गया हमारा, और एक बचा हुआ पार्ट्स हम कल लेकर के आएंगे, जिससे आपकी अलजेब्रा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पेपर का लेकर के आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेपर का लेकर के आएंगे। ओके, तो ये थे हमारे शॉर्ट्स टाइप के क्वेश्चंस 4, 5, 6 चैप्टर के। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूले, क्योंकि ऐसी ही सीरीज हम आगे भी लेकर के आते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक SSN सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आगे की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर्स PDF फाइल्स वहां अपलोड की जाती है, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।